सन्यासी विद्रोह आंदोलन 17 में हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तरह बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। ठीक है। अंग्रेजों ने आंदोलन को निपटने के लिए दमन का सहारा लिया। 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम रचिता ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। ठीक है। हिंदू और मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, जिसे कभी कभी बकरी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मिदनापुर और धालपुर में विद्रोह। 1764 में मदुरापुर पर कब्जा कर लिया। उस समय वहाँ पर लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार, जिनके अपनी रैयत के साथ मधुर संबंध थे, लेकिन यह सौहार्दपूर्ण पॉलिटिक्स उस समय परिवर्तित हो गया जब अंग्रेजों 1772 में नवीन राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई। वंशी टाट अंग्रेज गवर्नर के अनुसार मिदनापुर के जमींदार अंग्रेजी राजस्व संग्रह अधिकारियों एवं रैयत के बीच संघर्ष की स्थिति में रैयत का पक्ष लेते थे। ओहल भूम और मान भूम, रायपुर, पंचेत, झटीबोनी, कड़गढ़ और बागरी के जमींदार पश्चिमी मिदनापुर के जंगल महल में व्यापक क्षेत्र में रह रहते हैं। को आखिरकार 1880 तक जमींदारी में दखल कर दिया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे जमींदार दामोदर सिंह और जगन्नाथ थाल। मुआमरा विद्रोह हुआ था 1769-99 में। ठीक है। मुआमरिया द्वारा किया गया था विद्रोह। ठीक है। असम के अहोम राजाओं की सत्ता के लिए प्रबल चुनौती थी और निम्न जाति किसान थे जो अनिरुद्ध देव के शिक्षाओं का पालन करते थे और उनका उत्थान उत्तर भारत में अन्य निम्न जातियों के समूहों के समान था। उनके विद्रोह ने अहम को कमज़ोर किया और अन्य के लिए इस क्षेत्र पर हमला करने का मार्ग प्रशस्त किया। उदाहरण दरांग के राजा कृष्ण नारायण ने जिसमें उनकी सहायता उसके बुरकानदेश दल मुसलमान नेताओं एवं जमींदारों की नाव से मुक्त सिपाही ने की विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन करने के लिए आम जातकों ने को ब्रिटिश सहायता की प्रार्थना करनी पड़ी। मुआमरियों ने ठीक है भाटिया पर को अपने मुख्यालय बनाया। रामपुर एवं जोरहाट बेहद प्रभावित थे। यद्यपि अहोम साम्राज्य ने स्वयं को विद्रोह से बचा लिया, लेकिन इसमें यह कमज़ोर हो गया और बर्मा के आगे घुटने तक दिए। अंततः इस पर ब्रिटिश शासन का अधिपत हो गया। गोरखपुर बस्ती में भी विद्रोह हुआ था, देख लीजिए। ठीक है। महाराणा सिंह के मराठाओं में मैसूर में विद्रोह खर्चों को पूरा करने के लिए अवध में अंग्रेजों अधिकारियों को इजारेदार तौर पर शामिल करके धन अर्जित करने की योजना बनाई गई। इसने मेजर अलेक्जेंडर हाने, जो उस क्षेत्र में भली परिचित था, और इजारेदार के रूप में किया गया। हाने ने गोरखपुर एवं बहराइच के लिए 1 वर्ष हेतु इजारे की राशि 22 लाख रुपये निश्चित की। वास्तव में यह कंपनी का गुप्त प्रयोग था, जिसने यह निश्चित करना चाहते थे कि ऐसा करके वह व्यावहारिक रूप से कितनी मात्रा में अच्छे धन प्राप्त कर सकती थी। हालांकि हाने के अत्याचार और राशि की अधिक मांग के क्षेत्र को भयाकांत कर दिया। नवाब शासन एक समिति था। 17 जमींदारों के सामने आसानी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। ताकि भीतर हाने के सभी कर्मियों को या तो मार दिया गया था, जमींदारी गुरिल्ला बल द्वारा बंधक बना दिया गया, यद्यपि विद्रोह को कुचल दिया गया। ठीक है।